अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। ये लाइन हमने हजारों बार पढ़ी है, पर क्या कभी सोचा कि ये 8 सिद्धियां है क्या और कब हनुमान जी ने इन्हें एक्चुअल यूज किया। आई एम प्रीति कुमार, योर स्पिरिचुअल गाइड, और आज हम उन्हीं 8 शक्तियों की असली कहानियां सुनेंगे जो हनुमान जी को वरदान में दी गई थी। तो चलो सीधा शुरू करें। और रामायण में ये 8 सिद्धियां सिर्फ वर्ड्स नहीं है, हर एक का उपयोग हुआ है और आज हम वही देखेंगे। लंका राक्षसों से भरी हुई थी और एक भी गलत कदम पड़ा तो सारा मिशन खत्म। तब उन्होंने अनिमा सिद्धि से खुद को इतना सूक्ष्म कर लिया कि कोई उन्हें देख भी ना सके। पूरे लंका में विचरित हुए पर किसी को नहीं पता चला। तो कुछ शक्तियां आंखों से नहीं दिखती, पर वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। ये थी हमारी पहली सिद्धि। दूसरी सिद्धि महिमा, पहाड़ से भी विशाल रूप धारण करने की शक्ति। रावण के दरबार में जब हनुमान जी को बंदी बनाया गया, तब रावण ने एक वानर को हल्के में लिया। तब हनुमान जी ने महिमा सिद्धि से अपना विराट रूप धारण किया। पूरा दरबार एक पल के लिए थम गया। रावण का अहंकार पहली बार हिला। तो अपनी ताकत को प्रदर्शन तभी करो जब सच में जरूरत हो, हर वक्त नहीं। ये थी हमारी दूसरी सिद्धि। तीसरी सिद्धि गरिमा, इतना भारी हो जाना कि कोई हिला भी ना सके। ये कहानी महाभारत की है, जब भीम अपने बल के अहंकार में चूर थे। रास्ते में एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ फैलाए बैठे थे। भीम ने कहा कि पूंछ हटा लो, पर वो वृद्ध वानर हनुमान जी थे। गरिमा सिद्धि से वो इतने भारी हो गए कि भीम अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उनकी पूंछ को हिला न सके। उस दिन भीम का अहंकार टूट गया। असली गौरव वो होता है जो बिना बोले दूसरे को झुका दे। चौथी सिद्धि लघिमा, वायु से भी हल्का बन जाने की शक्ति। शत योजन का समुद्र, कोई रास्ता नहीं, सबने कहा असंभव है। हनुमान जी ने लघिमा सिद्धि से खुद को वायु से भी हल्का किया और एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर गए। तो जो बोझ छोड़ देते हैं वो सबसे दूर तक जाते हैं। पांचवी सिद्धि प्राप्ति। प्राप्ति कुछ भी हो, कहीं से भी प्राप्त कर लेने की शक्ति। ये रामायण का सबसे क्रिटिकल पल था। लक्ष्मण जी मूर्छित थे, सिर्फ संजीवनी बूटी ही बचा सकती थी, और वो थी सिर्फ द्रोणगिरी पर्वत पर। आधी रात, वक्त खत्म होता जा रहा था। हनुमान जी ने प्राप्ति सिद्धि से पल भर में द्रोणगिरी पहुंचे, और जब बूटी की पहचान मुश्किल लगी तब पूरा का पूरा पर्वत उठा ले आए। तो जब नियत साफ हो और लक्ष्य सही हो तो कोई भी चीज प्राप्त करना असंभव नहीं। छठी सिद्धि पराक्रमय, जो चाहो वो मिल जाए, कोई भी बाधा ना आए। लंका प्रवेश के वास्ते में देवी सिंहिका थी, जिसे वरदान था कि वो किसी भी प्राणी की छाया पकड़कर रोक सकती थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली, पर पराक्रमय सिद्धि से कोई भी बाधा कभी भी काम नहीं करेगी जब आप किसी सच में पूरे दिल से लगे हो। हनुमान जी ने उसे परास्त किया और अपने लक्ष्य को पूरा किया। तो सच्चा संकल्प हो तो वो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। सातवीं सिद्धि ईशित्व, संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार की शक्ति। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, सोचा था सबक मिलेगा, पर जो हुआ वो रावण की सबसे बड़ी भूल थी। ईशित्व सिद्धि से संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार था हनुमान जी का। अग्नि देवता उन्हें जला नहीं सकते थे, और उसी आग से उन्होंने पूरी लंका जला दी। तो जो प्रकृति के साथ जुड़ा होता है उसे प्रकृति कभी नहीं तोड़ेगी। आठवीं सिद्धि वशित्व सिद्धि, किसी को भी अपने वश में कर लेने की शक्ति। लंका में विभीषण, रावण का भाई, सच का साथ देना चाहता था पर डरता था। लेकिन जब हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई तब विभीषण ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो दिव्य तेज, वो निष्काम प्रेम, यही था वशिष्ठ सिद्धि। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ के प्रभु राम की शरण में गए, और यही निर्णय रामायण का टर्निंग पॉइंट बना। असली प्रभाव फोर्स से नहीं लेकिन कैरेक्टर से आता है। तो ये थी हनुमान जी की अष्ट सिद्धि। चलो करें एक क्विक रिकैप। अनिमा, जरूरत पर इनविजिबल बनो। महिमा, सही वक्त पर अपनी शक्ति दिखाओ। गरिमा, असली गौरव बिना बोले भी होता है।
लघिमा, बोझ छोड़ो और दूर तक जाओ। प्राप्ति, सही नियत से कुछ भी प्राप्त करो। प्राकमय, सच्चा संकल्प कोई नहीं रोक सकता। इशित्व, प्रकृति उनका साथ देती है जो उसे सम्मान देते हैं। और वशित्व, कैरेक्टर ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।